हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ अब लोगो बनाने के लिए हमने क्या करना है, आप गूगल पे जाए और आप टाइप करें फ्री लोगो मेकर। लोगो बनाने के वेरियस वेज है जिससे आप लोगो बना सकते हैं। इसके लिए आप स्पेसिफिक टूल्स भी यूज कर सकते हैं, कस्टम बिल्ट लोगो भी आप बना सकते हैं और टूल्स का इस्तेमाल करके भी आप लोगो बना सकते हैं। अगर आप फ्री लोगो मेकर सर्च करें तो आपके पास ये एक ऑप्शन है कि जो पहले से बनी बनाई एप्लीकेशन है, टूल बेस्ड वेबसाइट्स जो है, जैसे कैनवा है, लोगो.com है, और आप देख सकते हैं लोगो मेकर दिखाया गया है, फ्री लोगो मेकर यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग ये वेबसाइट से जो आपको ये सर्विस दे रही है फ्री लोगो मेकर, ये अलग अलग जो वेबसाइट से ये ऑप्शंस दे रही है। इसके अलावा लोगो डिजाइन आप फ्रीलांसर से भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी ग्राफिक डिजाइनर को भी आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो टूल्स यूज करना है, अगर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन यूज करनी है तो उसके लिए आप एडोब फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं। ये दो बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है। आप कोरेल ड्रॉ यूज कर सकते हैं लोगो बनाने के लिए एंड लोगोस डिजाइन करने के लिए। नाउ इसके लिए डिजाइनिंग का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप ये प्रोफेशनल लोगो बनाना है या किसी कंपनी का आप बना रहे हैं, ब्रांड का बना रहा है, प्रैक्टिस के लिए अगर आप चीजें ट्राई करना चाहते हैं कि लोगो हाउ विल इट लुक और किस तरह से ये चीजें होती है, सो यू कैन एक्सपीरियंस दैट ऑनलाइन एज वेल। सो उसके लिए फ्री लोगो मेकर आप टाइप करें गूगल के ऊपर एंड देन यू विल हैव वेरियस ऑप्शंस हियर। नाउ फॉर अ फैमिलियर वन, लेट्स गो विद कैनवा। इट्स अ गुड टूल एंड यहाँ से आप अपने जो लोगो है उसको आप डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं, कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। नाउ बिकॉज मैं इसमें साइन अप हूं, ऑलरेडी मैं साइन इन हूं, सो आप क्या करें कि इसके लिए साइन अप करें, इसके अंदर जाए और फ्री में साइन अप करें। फ्री प्लान आप ले, यहाँ से प्लान आप देख सकते हैं, ये फ्री प्लान है। अगर आप ऐसी ऑप्शन आती है, आप एक बार साइन अप करें, आफ्टर दैट लॉग इन करें एंड अगर आपका ईमेल आईडी लॉग्ड इन है, जीमेल लॉग्ड इन है, तो आप जीमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। नाउ अब यहाँ पर इसको कैसे यूज करना है, आपके पास वेरियस ऑप्शन है, हमेशा इन ऑप्शंस को पढ़ते रहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं होम, लोगोस एंड क्रिएट लोगोस। इसी तरह से और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी कैनवा के अंदर। इट्स अ वेरी गुड टूल बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पर वेरियस ऑप्शन प्रोवाइड करती है एंड यहाँ लोगो के बारे में आप देख सकते हैं, इजी टू क्रिएट, ब्यूटीफुली डिजाइन टेम्पलेट। तो ये पेड सर्विस भी देते हैं बट यू कैन क्रिएट अ फ्री लोगो एज वेल। आप प्रीमियम टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट डिजाइनिंग का कस्टम लोगो। अगर हमने खुद वो डेवलप करना, खुद डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा कि एक नया आपको यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस तरह से लोगो चाहिए अपनी वेबसाइट। तो यहाँ पर आपके पास वेरियस टाइप्स के लोगोज होते हैं ना। एक चीज ध्यान रखिए कि जो लोगो डिजाइन जो वर्क है, लोगो डिजाइन इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। अगर एजुकेशन वेबसाइट है, अगर आप देखें कि यहाँ पर सर्च करें एजुकेशनल लोगोस या आप करें एजुकेशनल लोगोस, लोगो डिजाइन सैंपल सर्च कर, तो जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स है या कंपनीज है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके लोगोज कुछ आपको इस तरह से नजर आए। ओके, तो एक इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेंड होता है। लेकिन इसी तरह से अगर एजुकेशन बेस्ड लोगो, अब आप यहाँ ट्रेवल बेस्ड करिए तो ट्रेवल से रिलेटेड आपको लोगो इस तरह से दिखाएंगे जिसमें ट्रेवल थोड़ा सा क्या हो रहा हो, हाईलाइट हो रहा हो, विजुअलाइज हो रहा हो, लोगों को लगे उस लोगों को देख के कि नहीं, ये कंपनी जो है ये इस तरह से इस फील्ड में काम करती है। तो लोगों के बहुत मीनिंग होते हैं, जो लोगो वेबसाइट का लोगो बिजनेस लोगो होता है। एंड ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, इन कलर्स का भी बहुत ज्यादा मीनिंग्स होता है लोगो के अंदर कलर का। इसके लिए भी आप गूगल करें कि थ्योरी बिहाइंड लोगोस, कलर थ्योरी बिहाइंड लोगोस, तो ये आप इस तरह से सर्च करें, ये आपको डिफरेंट कलर के मीनिंग मालूम चलेंगे कि कौन से कलर का क्या मीनिंग रहता है। आप इमेजेस में जा सकते हैं, इमेजेस में भी आप जाके इसको क्विकली अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये कलर है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिमिज्म। ये जो ये कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्साइटमेंट। ऑरेंज कलर आपका फ्रेंडली, ये ट्रस्ट। सो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स। और आप देख सकते हैं कि किन किन कंपनियों ने ये कलर्स चूज किए हैं, इन कंपनीज को आप जानते होंगे। तो दीज आर दी फैक्ट। तो लोगो डिजाइन इज अ ग्रेट स्किल। एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको ये स्किल एसेंशियल है, बट अगर एज अ मार्केटर आप ये स्किल सीखते हैं, दैट्स आल्सो ग्रेट, क्योंकि इट्स अ गुड स्किल इफ यू हैव दैट। नाउ यहाँ से हम कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सिलेक्टिंग दिस वन। नाउ आप कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करें एंड टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद हमारे को वो जो टेम्पलेट है यहाँ पर हमें वो इंसर्ट करवाना है। तो हम टेम्पलेट पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पर ये लोगो हमारे पास आ गया। नाउ ये एडिटेबल है। कैनवा हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट इज इजी टू यूज। आप इसको यूज करते हैं, तुरंत आप ये चीज बना सकते हैं। हालांकि अगर यूनिक लोगो बनाना है तो उसके लिए आपको अधिक समय लगाना पड़ेगा या कस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट टूल यूज करने पड़ेंगे। यहाँ जस्ट बेसिक एग्जांपल है कि वेबसाइट तक लोगो कैसे पहुंचाना है। नाउ तो इसमें मैंने वैसे ही नाम ऐड कर दिया जो आपका वेबसाइट का। अगर आपका वेबसाइट जिस भी चीज से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल ये हम लीडरशिप से रिलेटेड ब्लॉग को डिजाइन कर रहे हैं, सो हमने ये चीज यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर गया। कोई और बिजनेस है वो
भी। अब ये होने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह सिलेक्ट करके आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करो, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने कलर्स रखने हैं, जो भी आपको उसके हिसाब से सुटेबल लगते हैं। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट इफ यू डू इट। और ऐसा भी नेसेसिटी नहीं है, जैसा आपको लगता है, अगर वो जरूरी है तो आप सेट कर सकते हैं, अगर वो ब्लैक में ही रखने आपने तो आप वो भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। एंड इसी तरह से आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी आप सिलेक्ट करके वो जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट कलर हमने यूटिलाइज कर दिए वो यहाँ टॉप में आ जाएंगे, तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर दिया, जैसे ये रख दिया तो नीचे इसका कलर चेंज हो गया, और दूसरी साइड ये रिफ्लेक्ट कर दिया तो ये ब्लू हो जाएगा। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला कलर जो शर्मा में ऐड किया है उसको आप विजय की जगह पे यूज कर सकते हैं और ये कलर दूसरी साइड भी यूज कर सकते हो। तो जस्ट अ सैंपल। नाउ अगर ये जब हो जाएगा देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन शेयर। और भी इसमें बहुत सारी चीजें, केवल लोगो डिजाइन के अंदर एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, अगर आप इसको और ये करेंगे तो आप और अधिक चीजें सीख सकते हैं। अगर इसमें और एडिटिंग, कैनवा इज अ बिग टूल, आप इसको यूटिलाइज करें, बट आफ्टर कंप्लीटिंग अ बेसिक लोगो देन जस्ट क्लिक ऑन शेयर एंड नाउ हियर यू कैन डाउनलोड इट। नाउ अगर हम पीएनजी करते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं पीएनजी इज बेटर, बट फिर वही चीजें कि ये आपका बैकग्राउंड नहीं जाएगा। जो भी आपने डाउनलोड करना है, जो सैंपल फिलहाल इसको डाउनलोड करते हैं। तो हमने ये डाउनलोड कर दिया है। नाउ लोगो तैयार हो चुका है। हम वापस वेबसाइट में जाते हैं, लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लोगो को। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आती है, उसमें लोगो ऊपर ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है। मैक्सिमम आप 20 MB की फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट फाइल पे जाने के बाद आपके पास इस तरह से डेस्कटॉप डाउनलोड्स में रिसेंटली आ रहा है, बट हमने डेस्कटॉप पे रखा है क्रॉप करके। नाउ हियर इज यू कैन सिलेक्ट इट एंड देन ओपन। सो ये हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ जो एल्ट टेक्स्ट है, लोगो के टाइटल आप रखे वेबसाइट लोगो। अब जिस भी टाइप का वेबसाइट है तो आप वो नाम देख सकते हैं, बी ब्रांडिंग, या जो भी कंपनी है उसका नाम दे सकते हैं आप, ब्रांडिंग कंटेंट, ब्रांडिंग मटेरियल। तो यहाँ पर आप एल्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इस इमेज का क्या पर्पस है। दिस इमेज, दिस इज अ लोगो इमेज रिफ्लेक्टिंग और रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस। नाउ यू कैन करेक्ट दोज, बिकॉज ये एल्ट टेक्स्ट इमेज एसईओ के पर्पस के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये होने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। नाउ सिलेक्ट होने के बाद जैसे यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा लोगो आ चुका होगा। एंड देन हमें अब ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव करना है। ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, तो साइड टाइटल को आपने हाइड कर दिया। आपने एक ही चीज दिखाना। नाउ साइज अगर लोगो का आपने इंक्रीज करना है तो इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी ऑप्शन है कि अगर आप यही कलर जो इसमें लोगो के बैकग्राउंड में आ रहा है, और ये आप फोटोशॉप करके भी हटा सकते हैं, फोटोशॉप में रिमूव कर सकते हैं। और भी टूल है इसमें जिसमें बैकग्राउंड रिमूवल टूल, अगर आप गूगल करें तो आपको इमेज वहां पर अपलोड करना है और बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा। नाउ दोबारा से हम यहाँ मेन रो पे जाते हैं एंड इसको हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन पे जाएंगे और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम इसी तरह का सेट करने का कोशिश कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप करें, बट इट शुड रिफ्लेक्ट, वही चीज यहाँ पर शो होनी चाहिए जैसा आप चाहते हैं। नाउ ये तो हो गया, लेकिन आप देखिए ये जो पोजीशन है ये भी आप चेंज, पब्लिश कर दीजिए फिलहाल। एंड नाउ ये जो टैग लाइन है, हम इसकी सेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। तो नाउ लोगो इमेज पोजीशन। सो लोगो की इमेज पोजीशन अभी टॉप में है, यानी कि टॉप में है तो टैग लाइन बॉटम में आ रही है। नाउ लोगो इमेज पोजीशन को अगर हम लेफ्ट कर देंगे तो ये जो लाइन है, ये जो टैग लाइन है, ये राइट में आ जाएगी। अगर हम राइट लोगो करते हैं तो ये टैग लाइन लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपने लेफ्ट रखना लोगो, ताकि ये राइट को आए। एंड क्योंकि लोगो साइज यहाँ ज्यादा है तो हम टैग लाइन का साइज भी बढ़ा सकते हैं। लोगो साइज कम करने के लिए हमारे को दोबारा से लोगो हाइट को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। एंड जो ये साइड में आप देख रहे हैं, अगर इस चीज में चेंजेस करना है देन आप डिजाइन में जाइए और ये टैग लाइन से रिलेटेड फॉन्ट है, टैग लाइन से रिलेटेड सेटिंग है, इसको आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एंड इसको अगर डेकोरेटिव करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं। एनी डेकोरेटिव फॉन्ट जो आपने लेने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे, थोड़ा सा ये अटेंशन जाए इसके ऊपर, जो भी उसको विजिट करे। यहाँ से ये कह रहा है कि जो गूगल फॉन्ट है वो हम यहाँ पर एनेबल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर दीजिए। एंड सो यू कैन चूज एनी जो आपको अच्छा लगे, जिस भी तरह से वो रिफ्लेक्ट करे आपके डिजाइन के अकॉर्डिंगली, एंड देन पब्लिश इट। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। बट और ये भी ध्यान रखें कि आपका ये आपको ऐसा नहीं नजर आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ये लोगो है, और ये कंफर्म होना चाहिए आपका वेबसाइट से कि लोगो और वेबसाइट टैग लाइन में डिफरेंट हो। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि जो टैग लाइन है वो कहीं वेबसाइट नजर आने लगे या वो वेबसाइट का डिटेल आने लगे। एंड यू हैव द ऑप्शन कि अगर आपने दोबारा नाम इसमें ऐड करना है
तो वो भी आपके राइट में आएगा लोगो इस तरह से, ये भी आप दिखा सकते हैं। एंड इसमें आप इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अगर वो टाइटल है देन आप इसमें जाइए दोबारा से फॉन्ट साइज के ऊपर और यहाँ से आप नीचे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है अपर केस। तो ये आप अलग से भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं कि ताकि ये रिफ्लेक्ट करे कि नहीं ये वेबसाइट का लोगो है और ये नीचे टैगलाइन है। इसमें भी स्पेसिंग है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कस्टम CSS यूज करना पड़ेगा प्लगइन। देन इनके बीच का जो स्पेस है हम ये रिड्यूस कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग इसमें टेक्स्ट में अगर हमने बढ़ानी है तो हम ये सारी डिजाइन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये हम 0.7 यहाँ रख देते हैं, तो इतना इस तरह से आएगा ये। लेट्स it's 0.6. So now this is the way. After that you can keep published। जैसे आपने कोई सेटिंग किया तो ये इस तरह से आपके पास आ गया, बट बिकॉज साइज बहुत ज्यादा है ये 46, लेट्स reduce it to 32 and then also change this to 18 और 16। so इस तरह से आपके पास ये बेसिक एक मैं अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं लोगो को। तो इस तरह से हमारा लोगो रेडी है यहाँ पर। अब हम रिलोड करते हैं, तो रिलोड करने के बाद आप देखिए हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया लोगो। जो लोगो का जो पार्ट है वो वेबसाइट में आता है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिजाइन अदर पार्ट्स ऑफ। तो जैसे जैसे चीजें इसमें होगी वो हम इसमें और कवर करेंगे। तो देखिए कलर रिफ्लेक्ट कवर बनाना अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह से आप मेन्यू यहाँ पर ऐड करो। मेन्यू के बारे में आप जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।